नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पुराण टॉक में। साथियों, आज मैं जानकारी लेकर आई हूँ गुप्त नवरात्र को लेकर। जो भी साधक और साधिकाएं अपने कुल देवी और कुल देवता को प्रसन्न करना चाहते हैं, आपके देवी देवता प्रसन्न हों, आपके घर से नकारात्मकता जाए, घर में सुख शांति आए, आपके जीवन में जो आपने लक्ष्य निर्धारित किया है वो लक्ष्य प्राप्त करने की शक्ति और हौसला मिले। कई बार आदमी समझ नहीं पाता कि उसे जीवन में कैसे आगे बढ़ना है, उसे अपना लक्ष्य दिखाई नहीं देता, उसे अपना जीवन अंधकारमय नजर आता है। ऐसी अवस्था में आपको अपने कुल देवी और कुल देवता की कृपा जरूरी होती है। ऐसे में आपको गुप्त नवरात्र पर माता रानी की साधना करनी चाहिए, माता का अनुष्ठान करना चाहिए, 9 दिनों तक घर में दिए जलाने चाहिए। साथियों, अगर आप भी गुप्त नवरात्र पर विशेष अनुष्ठान और व्रत करते हैं, गुप्त साधना और विद्याओं की सिद्धि करते हैं या पहली बार इस व्रत को करने जा रहे हैं, तो अपने इस वीडियो में मैं आपको इस बार की गुप्त नवरात्र की तिथि और मुहूर्त के बारे में बताऊंगी। वहीं घट स्थापना कैसे करें और 9 देवियों की पूजा कैसे करें, इन सारी बातों की जानकारी भी दूंगी। इन सभी बातों को जानने के लिए मेरे इस वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हिंदू धर्म में नवरात्र का खास महत्व है। नवरात्र में आदि शक्ति माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। शास्त्रों के अनुसार साल भर में 4 बार नवरात्रि होती हैं। इनमें 2 प्रकट और 2 गुप्त नवरात्रि होती हैं। माघ और आषाढ़ माह में पड़ने वाली नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। वहीं चैत्र माह की नवरात्रि को चैत्र नवरात्र और अश्विन माह की नवरात्रि को शारदीय नवरात्र के नाम से जाना जाता है। इस साल चैत्र नवरात्रि 22 मार्च से 30 मार्च 2023 तक थी। अब आषाढ़ महीने में गुप्त नवरात्रि होगी। इस नवरात्रि को गुप्त साधना और विद्याओं की सिद्धि के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। इस बार गुप्त नवरात्रि की शुरुआत 19 जून 2023 से होगी, जिसका समापन 28 जून 2023 को होगा। घट स्थापना 19 जून को होगी। ज्योतिषों के मुताबिक घट स्थापना मुहूर्त प्रतिपदा तिथि पर है। घट स्थापना मुहूर्त द्विज स्वभाव मिथुन लग्न के दौरान है। प्रतिपदा तिथि 18 जून को सुबह 10:06 से शुरू होकर 19 जून 2023 सुबह 11:25 पर समाप्त होगी। वहीं मिथुन लग्न 19 जून को सुबह 5:23 से शुरू होकर उसी दिन सुबह 7:27 पर समाप्त होगा। गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। गुप्त नवरात्र के दौरान भक्त माँ काली, तारा देवी, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, माता छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, माँ धूम्रावती, माँ बगलामुखी, मातंगी और माँ कमला देवी की पूजा करते हैं। ज्यादातर साधक गुप्त नवरात्र के दौरान तांत्रिक साधनाएं करते हैं। साथियों, नवरात्र के दिन आपको पूजा कैसे करनी है ये भी जान लें। सबसे पहले नवरात्र के पहले दिन सुबह उठकर स्नान करें। इसके बाद साफ सुथरे कपड़े पहनकर सभी पूजा सामग्री को एकत्रित करें। एक मिट्टी के बर्तन में जौ के बीज बोएं। नवमी तक हर दिन इसमें पानी का छिड़काव करें। पूर्ण विधि के अनुसार शुभ मुहूर्त में कलश स्थापित करें। इसके लिए पहले कलश में गंगा जल भरें, फिर उसके बाद कलश के मुख पर आम की पत्तियां लगाएं और फिर ऊपर नारियल रखें। कलश को लाल कपड़े से लपेटें और कलेवा के माध्यम से उसे बांधें। अब इसे मिट्टी के बर्तन के पास रख दें। अब देवी माँ दुर्गा का आह्वान करें, उनसे अपनी प्रार्थना स्वीकार करने का और 9 दिन तक कलश में रहकर अपनी कृपा बरसाने का अनुरोध करें। इसके बाद पंचोपचार पद्धति के द्वारा पूजा संपन्न करें। चैत्र और शारदीय नवरात्र की तरह ही गुप्त नवरात्र में 9 दिनों तक दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है। साधक 10 महाविद्याओं की साधना करते हैं। मान्यता है कि गुप्त नवरात्रि में माँ की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में सभी दुख और संकट दूर हो जाते हैं।
साथ ही साधक को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। देवी भगवती के साधक बेहद कड़े नियमों के साथ व्रत और साधना करते हैं। साथ ही मां को प्रसन्न कर दुर्लभ शक्तियों की प्राप्ति करने का प्रयास करते हैं।